आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सभी को कभी ना कभी रात में सोने नहीं देता। जो काम हम आज कर रहे हैं, क्या वाकई हम इसी के लिए बने हैं, या फिर सिर्फ सर्कमस्टांसेस, डर या सोसाइटी के प्रेशर में आकर हम किसी बिल्कुल ही गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। आज की इस चर्चा में हम इस एग्जिस्टेंशियल करियर कंफ्यूजन और पर्पस को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। जिंदा रहना और सच में जीना, इन दोनों के फर्क को समझेंगे। सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर कल तुम्हारी जिंदगी अचानक खत्म हो जाए तो क्या सच में दुनिया ये कहेगी कि तुमने वही किया जिसके लिए तुम पैदा हुए थे? सुनने में थोड़ा अनसेटलिंग लगता है ना, पर सच यही है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम लाइफ जी रहे हैं, पर मौत के इस ख्याल के आगे एक रियलिटी चेक मिलता है। क्या हमने सच में खुद को एक्सप्लोर किया है या बस एक सेफ रास्ता पकड़कर उसे ही अपनी नियति मान लिया है? ये बातें सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये हमारी आज की रियलिटी है। इंटरनेट पर ऐसी हजारों सच्ची कहानियां भरी पड़ी हैं जो बिल्कुल रियल हैं। एक 38 साल का एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने वेल पेइंग जॉब छोड़ी बिजनेस के लिए, फेल हुआ और अब बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहा है। या फिर एक 29 साल का एग्जाम एस्पायरेंट जो 2019 से लगा हुआ है, बिना सेविंग्स के बस किसी तरह पुश कर रहा है। और एक 28 साल का सरकारी कर्मचारी जिसके पास 30 लाख की सेविंग्स है, स्टेबल जॉब है, पर वो प्योरली अपनी मेंटल पीस के लिए सब छोड़ना चाहता है। दिखता है ना कि जिसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं वो अक्सर एक गोल्डन केज बन जाती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की रूट को समझते हैं। सेक्शन 1, द पैथोलॉजी ऑफ करियर नमनेस, जिसे हम द क्वाइट क्रैकिंग एपिडेमिक भी कह सकते हैं। अगर लगातार एक थकान और घुटन महसूस होती है तो एक बात समझ लीजिए, ये कोई आलस या वीकनेस नहीं है। साइकोलॉजी में इसे क्वाइट क्रैकिंग कहते हैं। ये एक इंसान के साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में आने वाली एक धीमी दरार है। इसमें इनवॉलंटरी तरीके से अनजाने में ही इंसान अपने काम से इमोशनली डिटैच होने लगता है। एक क्वाइट क्विटिंग जैसा डिलिबरेट बाउंड्री सेटिंग नहीं है जहां आप इंटेंशनली लिमिट सेट करते हैं। ये असल में उस डिफॉल्टेड लाइफ को जीने की कीमत है जो लाइफ शायद चुनी ही नहीं गई थी। एक और बड़ा इल्यूजन है डिसिप्लिन का। देखिए, ट्रू डिसिप्लिन और डेड पर्पस में जमीन आसमान का अंतर है। असली डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी देता है, ग्रोथ फ्यूल करता है और एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर जैसा फील होता है। लेकिन वही डिसिप्लिन अगर किसी गलत या मिसअलाइंड गोल पर लगा दिया जाए ना, तो वो सफोकेशन बन जाता है। उस डेड पर्पस पर डिसिप्लिन लगाना मतलब अपनी गलत मंजिल तक बस थोड़ा और जल्दी पहुंच जाना। वो मन का ना लगना अक्सर आलस नहीं होता, वो अंदर का कंपास बता रहा होता है कि दिशा गलत है। अब आते हैं इसके अगले और थोड़े गहरे पहलू पर। सेक्शन 2, द सोसाइटल ट्रैप एंड द फिलॉसफी ऑफ मीनिंग। यहाँ जे कृष्णमूर्ति का एक बहुत पावरफुल कोट है कि एक बीमार समाज के मुताबिक खुद को पूरी तरह ढाल लेना कोई स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। हमारी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर नोबल प्रोफेशन चूज करने का इतना दबाव होता है कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी वहीं दब जाती है। हम सोसाइटी को खुश करने के लिए या सिर्फ सेफ फील करने के लिए एक रास्ता तो चुन लेते हैं, लेकिन अंदर से अपना असल वजूद खो देते हैं। ये नोबल प्रोफेशन का ट्रैप आखिर काम कैसे करता है? इसमें सेल्फ डिस्कवरी से ज्यादा दूसरों को कॉपी करने पर फोकस होता है। एम्बिशंस खुद के नहीं होते, सोशल कंपैरिजन से आते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। फिर जजमेंट के डर से लोग एक कंफर्ट जोन में कैद हो जाते हैं और इस सब का एंड रिजल्ट क्या होता है? एनालिसिस पैरालिसिस और एक्सट्रीम डिसीजन फिटीग। मेंटली इतना ड्रेन हो जाना कि लाइफ चेंज करने की विल पावर ही खत्म हो जाती है। इसी पॉइंट पर एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद की फिलॉसफी एक बहुत लिबरेटिंग पर्सपेक्टिव देती है। जान पॉल सार्ट्रे ने कहा था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। बेसिकली हम किसी प्रीडेस्टिन्ड लेबल या डेस्टिनी के साथ पैदा नहीं होते, हम बस पैदा होते हैं। अपना मकसद और अपनी मीनिंग हमें खुद क्रिएट करनी होती है। यह सुनने में शायद थोड़ा टेरिफाइंग लगे क्योंकि अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांधों पर है, पर अगर गौर से देखो तो इससे ज्यादा आजाद करने वाली और कोई बात नहीं है। तो जब ये आजादी समझ आ जाए तब क्या स्टेप लेना चाहिए? लेट्स मूव टू सेक्शन 3, द अवेकनिंग, टेस्टिंग ट्रू पोटेंशियल। इस अवेकनिंग प्रोसेस में एक बहुत प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल है, द लाइफ कॉम्पस या वैल्यूज बुल्सआई। ये बस एक तरीका है अपनी रियल वैल्यूज को अपनी करंट रियलिटी के साथ मैप करने का। जब डीपली रिफ्लेक्ट किया जाता है तो क्लियर हो जाता है कि पर्सनल ग्रोथ, काम और रिश्ते क्या वो सच में कोर वैल्यूज से मैच कर रहे हैं या उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। ये मैपिंग उस फासले को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। और जब चॉइसेस लेने की बारी आए तो जेफ बेजोस का रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क बहुत मददगार साबित होता है। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। 1, खुद को आगे फ्यूचर में 80 साल की उम्र का इमेजिन करो। 2, सोचो कि अगर आज लाइफ चेंज नहीं की तो तब क्या पछतावे होंगे। 3, अब आज के फेलियर के डर को जिंदगी भर के उस रिग्रेट के अगेंस्ट वे करो। और 4, उसके हिसाब से एक्ट करो।
क्योंकि सच तो ये है कि फेलियर का दुख टेम्परेरी होता है, पर बिना ट्राई किए जीने का रिग्रेट वो परमानेंटली चुभता है। अब वक्त है सबसे स्ट्राइकिंग और कॉन्फ्रंटेशनल वाले हिस्से का, सेक्शन 4, द रेकनिंग, द फाइनल ओबिचुरी चैलेंज। नॉर्मली हमारा लॉजिक हमें हर चेंज से प्रोटेक्ट करता है, पर मोर्टैलिटी यानी इस फैक्ट से फेस टू फेस होना कि हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं हैं, ये हमारे सारे बहाने तोड़ देता है। एक फर्स्ट पर्सन ओबिचुरी लिखकर देखिए, बस एक लाइन में बताइए आपने इस दुनिया को बेहतर कैसे बनाया। उन सभी मास्क, जॉब टाइटल्स और सामाजिक रोल्स के पीछे वो असल इंसान कौन था? आज ओबिचुरी में क्या लिखा जाएगा और एक्चुअली क्या होना चाहिए? क्या इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है? इस ओबिचुरी एक्सरसाइज में असल सच छिपा है। आइडियल यूलोजी और रियल यूलोजी को आमने सामने रखिए। अपनी नो लिस्ट को पहचानिए। पूरी जिंदगी किन चीजों को मना किया गया, क्योंकि हमारी ऑथेंटिसिटी सिर्फ इस बात से डिफाइन नहीं होती कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि हम किन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। ये एंड ऑफ लाइफ पर्सपेक्टिव एक पजल की तरह है जो इंस्टेंटली दिखा देता है कि आज की आदतें उस फाइनल पिक्चर में फिट हो भी रही हैं या नहीं। तो इस पूरी डीप डाइव को इस एक आखिरी थॉट पर छोड़ते हैं। जिंदा रहना और सच में जीना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सवाल ये नहीं है कि बस दिन काटे जा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हो? थिंक अबाउट इट। ये एक ऐसा सवाल है जो करियर, आदतों और लाइफ पाथ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।